ये इल्ज़ाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का है। वो कहते हैं कि असली मुद्दों पर योगी जी बात ही नहीं करते, मोदी जी बात ही नहीं करते, इधर उधर ध्यान भटकाते हैं। देखिए, असली मुद्दे तो चुनाव के प्रारंभ में मोदी जी ने उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो जारी किया था वह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के साथ इन मुद्दों को उठाया था। हमें सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, हमें सत्ता चाहिए विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन को सत्ता चाहिए अपने परिवारों को फलने फूलने के लिए और उनको खुशहाल रखने के लिए। मुद्दों को लेकर के भटकाने का काम सबसे पहले कांग्रेस के उस न्याय पत्र ने किया जो देश के प्रत्येक अन्याय का दस्तावेज है। ये भारत को अपमानित करने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को अपमानित करने वाला दस्तावेज है। भारत के विभाजन की नींव रखने वाला दस्तावेज है। भारत का तालिबानीकरण करने का दस्तावेज है। और जब ये ज्वलंत मुद्दे आएंगे जो भारत की नारी शक्ति का अपमान करे, आधी आबादी को अपमानित करे, एक तरफ नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम नई संसद पारित करता है और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करने की स्वतंत्रता देंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में स्थापित करने की बात करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस आज भी भारत को मध्य युग में धकेलने का प्रयास करती है। तो भटकाने का काम है। अगर ये ओबीसी SC ST के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम करेंगे तो उन मुद्दों को उठाएंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है और भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, मोदी जी विरासत के सम्मान की बात करते हैं, कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात करती है। यानी ये कांग्रेस का जजिया कर है और ये जजिया कर भारतीय जनता पार्टी ये नए भारत में नहीं लगाने देगी। कमाएगी, यानी कमाएंगे भारत के परिवारों के पूर्वज, ये लोग कमाएंगे और उन पे जजिया कर वसूलने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों के लोग जाकर के इनकी आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे। क्या ये गुंडागिर्दी करने की छूट क्या सत्ता में रहकर के इनको दी जानी चाहिए? कतई एक्सरे करेंगे राहुल गांधी। हाँ, तो ये उसी एक्सरे उसी जजिया कर के लिए करेंगे, उसी विरासत टैक्स के लिए करेंगे। यानी औरंगजेब की एक नई आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है और नया भारत औरंगजेब को तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी जी, उनकी शिकायत ज्यादातर इस बात पर है कि आप बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं अगर मैंने अपने परिवार वालों को टिकट दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका तो परिवार है नहीं। हाँ, तो इसीलिए ना हम यही कह रहे हैं, क्या प्रदेश में कोई और यादव नहीं थे क्या? आप दीजिए, आपकी पार्टी है, आपको अधिकार है, लेकिन क्या कोई और यादव नहीं थे? मैनपुरी में, बदायूं में, फिरोजाबाद में, कन्नौज में, आजमगढ़ में 5 यादव और पांचों एक परिवार के। कोई काका है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है। महाभारत के रिश्ते भी इनके सामने फेल हो जाते हैं।